सो हे एवरीवन, कैसे आप लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे। एंड दिस इज मारू। आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा अगर आप मेरे जो प्रीवियस चैनल फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज का इतना मतलब या जो कि ब्राउजर में रन होता है। एंड इस वीडियो में हम लोग पहले तो जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं कि भाई दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का वर्जन क्या क्या है, कब जावास्क्रिप्ट ने अपना जन्म लिया था, एंड क्या क्या कर सकता है जावास्क्रिप्ट, क्या होता क्या है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे इस वीडियो में, वो सारा का सारा कुछ बात करेंगे। सो नमस्कार एवरीबॉडी, दिस इज मारू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं भर भर के कंटेंट लाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट, उसके बाद CSS HTML या टोटल फ्रंट एंड रिएक्ट। ठीक है, सारे के सारी चीज के बारे में बात करेंगे। ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट, हाउ यू कैन डू सपोर्ट मी। only thing that please learn something with me, okay? I will try कि everyday आपको 2 वीडियो मिल जाए, एटलीस्ट एक तो मिले। ठीक है, आप जब भी मैं वीडियो डालूं उसके साथ ही साथ आप बाय द एंड ऑफ द डे उसे खत्म कर ले। मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा, अगर हो सके तो वो एक्सरसाइज भी आप कर ले। इनिशियली शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे कोर्स के साथ तो हम एक्सरसाइज भी देंगे, क्विज भी देना स्टार्ट करेंगे। सो उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं जो आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि ठीक है कि जावास्क्रिप्ट है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जो कि ब्राउजर में रन होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो FAQ मैंने गूगल में देखा है कि मतलब मोस्ट ऑफ इवन मैं भी कभी कभी सर्च कर रहा था, ठीक है, बहुत पहले। तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में क्या चीज जो जानना जरूरी है, जो कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। कुछ लोग पूछते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट कहाँ मिलेगा हम लोगों को जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्या एक्सटेंशन है, क्या पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं यार जावास्क्रिप्ट कंप्लीट फ्री है, आपको ये ब्राउजर में ही मिल जाएगा, कोई डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड और एक जो बात है कि जावास्क्रिप्ट है क्या। देखिए जावास्क्रिप्ट जब हम लोग डेवलपमेंट में आ जाते हैं ना, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट, तो जावास्क्रिप्ट द प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ए ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन फॉर ए ह्यूमन। सो एक वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट एज ए ब्रेन काम करता है। ठीक है, इतना चीज आपको पता होगा। नाउ ये चीज इतना ही जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कुछ वर्जन है। ठीक है, अभी ये जो शुरुआत में स्टार्ट हुआ था उसी से लेके अभी तक नहीं चल रहा है। जो फर्स्ट जो जावास्क्रिप्ट आया था वो 1997 में, ठीक है, जो कि एंड वहां से लेके 1991 में जो आपका लाइक ES1 दैट्स मीन ECMAScript 1 एंड ES2 ES3, ठीक है, 1997। तो यहाँ पे आप लोग को नाउ दैट इज हियर। तो 1997 से लेके 1990 तक ES1, ES2 एंड ES3 ये आया है। इसके बाद जो फर्स्ट मेन रिवीजन इसका हुआ है, जो फर्स्ट मेन रिवीजन वो हुआ था 2009 में, जो कि एज ए ES5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एज ए ES5। उसके बाद जो सेकंड आया था ना, जो सेकंड में रिवीजन वो आया है आपका, जो कि 2015 में, मतलब लगभग 6 साल का गया। ठीक है, वहाँ पे क्या है ES6 इसका वर्जन आया है। अभी जो हम लोग रिसेंटली यूज कर रहे हैं ये ECMAScript 6 है। ठीक है, उसके बाद जो भी आया है ना, उसके बाद एवरी ईयर लगभग एवरी ईयर इसका जो रिवीजन आया है, लाइक 2016 में आया है, 17 आया है, ठीक है, एंड 22 तक आया है। ठीक है, दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट अभी तक का जो चल रहा है। अब यहाँ तक हम लोग जब जावास्क्रिप्ट सीख चुके हैं, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बारे में और भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट के बारे में मतलब जो चीज मतलब आपको थोड़ा बहुत मतलब ऐसे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें कभी कभार पूछ लेते हैं या फिर आपको थोड़ा सा जान लेना बेहतर है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया 1997 में इसका फर्स्ट जो जावास्क्रिप्ट आया था। उसके बाद एक्चुअली ये इन्वेंटेड हुआ था, ये जो भी वर्जन जो आया था ES1 वो आया था 1997 में, लेकिन इसका जो एस्टैब्लिश या फिर फाउंडेड हुआ था वो फाउंडेड हुआ था 1995 पे। और इसका फाउंडर कौन था? फाउंडर था ब्रेंडन H, I don't know I am pronouncing right or wrong, but हाँ यही था जो इसका फाउंडेड ब्रेंडन या BRENDAN ब्रेंडन H।
एच, ठीक है। ये इसका फाउंडर था। सो इसी ने 1995 में इसको एस्टैब्लिश किया था। देन 1997 जो इसका फर्स्ट वर्जन जो आया था, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द जावास्क्रिप्ट। अगर आई थिंक इतना सा आपको पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे, ठीक है, इस बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। नहीं, यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो हम लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पे मीम्स पढ़ा था, ठीक है, कि लाइक अगर आप लोग जावा एंड जावास्क्रिप्ट, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर सेम, या 99% पीपल ऐसा सेम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज जरूरी जानना है कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर नॉट सेम, बिकॉज बोथ आर द टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। बस जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत मिलकर आता है कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट, बट बोथ आर द टोटली डिफरेंट, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर पहले जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में ये चीज आपको जरूरी, काफी सारे लोग आफ्टर ट्रेनिंग 1 2 3 months स्टिल दे कंफ्यूज वीडियो इन द जावा एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपना नहीं चाहते हो अपना मजाक बनाना अपने दोस्तों में से, तो ये चीज देख लो कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों चीज अलग है। नाउ टॉक अबाउट द हम लोग इस कोर्स में क्या क्या चीज कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग क्या जावास्क्रिप्ट होता है, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उससे पहले क्या और एक चीज क्या बताएंगे कि इसका प्री रिक्विजिट क्या है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले भैया ये तो बता दो इसका प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब वो क्या क्या आना चाहिए इससे पहले जावास्क्रिप्ट लर्न करने से, इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। प्री रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, नथिंग, ठीक है, नथिंग। सिंगल आंसर अगर चाहते हो तो नथिंग। अगर मैं इसे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बताऊं कि देखो यार, सबसे पहले नथिंग, वही बैकएंड में आपको क्या है, विलिंग टू लर्न, ठीक है। आपके अंदर सीखने का वो भूख होना चाहिए, सीखने का वो चाहत होना चाहिए, ठीक है। इतना ही काफी है। बाकी अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका नॉलेज है, देन वेल एंड गुड, वेरी गुड यार। एंड अगर आपको HTML CSS आता है, सो ये हेल्प तो नहीं करेगा, लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी करेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते हो कि मतलब बेटर वे से इसे समझे, तो हो सकता है तो अगर आप एक क्लास कोर्स देख लेना HTML CSS, एंड वो पता चल जाए HTML एंड CSS क्या होता है, ताकि मैं जब भी अप्लाई करूंगा ना, तो वो सारा का सारा चीज आसानी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि भैया पहले एक क्लास कोर्स निकाल दो HTML CSS में, ताकि हम लोग समझ सके जावास्क्रिप्ट को बेहतर तरीके से, तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई, ठीक है। सो ये प्री रिक्वायरमेंट है। अब आया था कि सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड आपको पता ही होगा, जब हम लोग जेई दे रहे थे, कि जेई का जो ज्यादा मिस्टेक होता है ना, मतलब आई थिंक अभी लोग नहीं करते, क्योंकि अभी काफी सारे गाइडर्स हैं। अपने टाइम में तो ऐसा होता था कि यार स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता है, आपके पूरे गाँव में कोई एक IIT नहीं मिलता, ठीक है। सो उस मामले में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है किसी भी कोर्स को करने से पहले, किसी भी चीज को लर्न करने से पहले। सो सिलेबस पे यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले जो कि मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, इंट्रोडक्शन में सारा चीज कवर होगा, क्या की सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है अलर्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कि आप अलर्ट्स इन द सेंस कि जैसे आप लोगों को मोबाइल में वार्निंग मिलता है, आपको लैपटॉप में वार्निंग मिलता है, वैसे कुछ ये चीज है जो कि मैं आगे आने वाले टाइम में सीखूंगा। उसके बाद हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे। डाटा टाइप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स क्या क्या होता है, कैसे काम करेगा, कौन सा वेरिएबल ग्लोबल है, कौन सा वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लाइक आपने सुना होगा लेट कंस्ट भर, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम देम हम लोग नेमिंग एंड कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। आपने अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया होगा, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा बहुत नॉलेज है। अगर नहीं इसका, तो मायूस होने का कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आप लोगों को सिखाने के लिए, ठीक है। सो इसके अलावा हम लोग स्ट्रिंग कंकेटेनेशन हम लोग जानेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग कंकेटेनेशन इज समथिंग लाइक मर्जअप, ऐसा इतना सी चीज अभी के लिए जान लो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो भी स्ट्रिंग लेंथ एंड रिट्राइविंग द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है, ये बारे में जान लेंगे। बेसिक अरिथमेटिक एंड द मॉड्यूल ऑपरेटर इन द जावास्क्रिप्ट, वो हम लोग सीखेंगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में क्रिएटिंग एंड कॉलिंग फंक्शन सीखेंगे। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट सीखेंगे। क्रिएटिंग कॉलिंग फंक्शन के अलावा हम लोग एरो फंक्शन के बारे में सीखेंगे, कैसे एरो फंक्शन लिखते हैं, कैसे क्यों लिखते हैं, क्या जरूरत है एरो फंक्शन की, ठीक है। ये सारा का सारा हम लोग बिगिनर लेवल में आएंगे। किसी को अगर इतना सा मतलब ये आता है ना, तो आप ये चीज स्किप कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप देख लो एक बार, चाहे वो 2x में हो 3x में, आप देख लो, कहीं पे कुछ चीज हो सकता है,
हो सकता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा डालूं, कि ठीक है, ज्यादा चांसेस है, मोस्टली चांसेस है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा डालूं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसे स्किप करना, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट मेरे को आता है, ठीक है, या फिर बिगिनर पार्ट आता है, तो वो चीज आप लोग स्किप कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग इंटरमीडिएट में चले जाते हैं। इंटरमीडिएट में हम लोग रैंडम नंबर जनरेशन सीखेंगे, ये वाला, ठीक है, एंड कंट्रोल स्टेटमेंट सीखेंगे, जो कि इफ एल्स एंड जो लॉजिक है उसके बारे में, एंड जो भी कंपैरेटर्स एंड इक्वलिटी हम सीखेंगे, ठीक है, एंड कंबाइनिंग कंपैरेटर्स सीखेंगे। एरेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप्स, ठीक है, डू व्हाइल लूप्स, ये सब के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। सो ये हो चुका है आपका जावास्क्रिप्ट पूरा का पूरा। एंड अपार्ट फ्रॉम देम देयर आर सम मोर थिंग्स लाइक डोम, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये चीज़ आपको जानना ही जानना जरूर। मैं अपना रियल स्टोरी बताता हूँ यार, अपने दोस्तों का, कि हम लोगों ने पहले जावास्क्रिप्ट सीख लिया था, ठीक है। देन जब हम सीधा प्रोजेक्ट पे मूव करके आए थे, एंड प्रोजेक्ट पे मूव करने के बाद हम लोगों को रियलाइज हुआ कि यार जो हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखे हैं उसमें तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। मतलब कुछ वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने के अलावा या फिर इफ एल्स कंडीशन के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट सिलेक्टर, ये सब जो सिलेक्टर ऑल, ये सब आखिर है क्या, ठीक है, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन वी रियलाइज व्हेन वी फाउंड आउट दैट कि हम लोग को डॉम पढ़ना जरूरी है, ठीक है। डॉम आपको इजी कर देता है आपका लाइफ, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी करता है। और इजी करे या ना करे, आज की दुनिया में, टुडेज वर्ल्ड, यू हैव टू लर्न द डॉम, ठीक है। एंड बहुत मजे की चीज है। एक चीज मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है, कि आप अगर कहीं किसी भी स्टेज में आपको ऐसा लगे ना कि भैया मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप सीधा एक चीज कर लेना। मैंने बहुत सारा रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना के रखा है। लाइक लिंक्डइन में हम लोग ऑटोमेशन के साथ कैसे मल्टीपल लेवल पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं फ्रंट एंड में विद द हेल्प ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, वो सारा का सारा कुछ मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल के रखा है, तो वहां पे जाके भी आप एक बार चेकआउट कर लें। सो दैट्स ऑल अबाउट द जावास्क्रिप्ट। ये इंट्रोडक्शन पार्ट आई थिंक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। ये चीज बोलना जरूरी था, मैंने पहले सोचा कि इसे स्किप कर दूं, बट फिर सोचा कि यार नहीं, ये चीज बोलना जरूरी है, क्योंकि you have to know what is the syllabus, and according to your syllabus you will prepare yourself। सबके जो रूटीन है, सबके पढ़ने की अंदाज जो है, सीखने की अंदाज जो सेम नहीं होती है। सो हर कोई अपना अपना रूटीन फॉलो करे, बस कंसिस्टेंट रहना, यही चीज मैं बताऊंगा। कोई कुछ भी फॉलो कर सकता है, बस कंसिस्टेंट रहना। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ। फर्स्ट बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।